हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज वाटर फॉर लिविंग। हमने वाटर के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो इस चैप्टर में भी हम जानेंगे कि वाटर जो हमारी ज़िंदगी के लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, और बिना पानी के हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। हम पानी के बारे में, वाटर के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे इस चैप्टर में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। One day, a little water drop named Aqua set out on an adventure from a river. एक छोटी सी लिटिल वाटर ड्रॉप जो है जिसका नाम होता है एक्वा, वो जाती है बाहर, रिवर से बाहर एडवेंचर के लिए। एक्वा वांटेड टू एक्सप्लोर हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। ओके, तो एक्वा जो है जानना चाहती है कैसे जो पानी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। एज एक्वा ट्रेवल्ड इट नोटिस पीपल यूजिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। एक्वा जैसे जैसे ट्रैवल करती है वो नोटिस करती है कि कैसे जो लोग हैं वो पानी को यूज कर रहे हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्लीन करने के लिए। इट ऑल्सो सॉ हाउ वाटर हेल्प प्लांट्स ग्रो एंड एनिमल सर्वाइव। और वो ये भी देखती है कि कैसे जो वाटर है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और एनिमल्स उसी की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। एक्वा's journey helped her understand the importance of water for all living things on our planet। फिर एक्वा की जो जर्नी है उससे वो समझ जाती है कि कैसे जो पानी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। Now here the question arises, have you ever wondered where the water you drink comes from? आपने कभी सोचा है कि ये जो पानी जो आप पीते हो ये कहाँ से आया है? Can you name a source of water near your home? क्या आप नाम दे सकते हो किसी सोर्स ऑफ वाटर का जो आपके घर के आसपास है, ठीक है। Why do you think it's important to save water and keep it clean? क्यों हमारे लिए जरूरी है कि हम पानी को सेव करें, ठीक है, और उसे साफ रखें, ये आपको बताना है। ओके स्टूडेंट, so now let's start the chapter. So the first topic is sources of water. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। रेन जो है मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है अर्थ में। वी कैन यूज रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डेली नीड्स। हम रेन वाटर को यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए और डेली नीड्स के लिए। सम ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड, सीज एंड ओशंस, व्हाइल सम सीप्स इनटू द ग्राउंड। कुछ रेन वाटर जो है वो फ्लो होता है रिवर में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, ओशंस में, जबकि कुछ है जो कि सीप हो जाता है ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में चले जाता है, ठीक है। डैम्स आर बिल्ड ऑन रिवर्स टू स्टोर वाटर। डैम्स जो है वो बनाए जाते हैं रिवर में ताकि स्टोर कर सके पानी को। अ डैम इज अ बैरियर that blocks the flow of a river, creating a reservoir of stored water behind it। एक डैम जो एक बैरियर के जैसे होता है, ठीक है, जो ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ वाटर को, रिवर को, ताकि एक तरीके का रिजर्वॉयर वो क्रिएट कर देता है स्टोर वाटर का, ठीक है, बिहाइंड इट। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर होम्स एंड फार्मिंग। इस वाटर को हम यूज कर सकते हैं घरों में, फार्मिंग में। डैम्स ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट फ्लड एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स जो है वो प्रिवेंट करता है फ्लड को और प्रोड्यूस करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी से ऑब्टेन होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। When a dam serves more than one purpose, it is called a multi-purpose project। जब डैम जो है वो सर्व करती है more than one purpose को, उसे हम multi-purpose project बोलते हैं, ठीक है। Canals carry the stored water from the dam to the distant areas। और जो कैनल्स है वो स्टोर वाटर को कैरी करती है डैम से दूसरे दूसरे एरियाज में, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point interrogation. What is the main source of fresh water on earth and how do we use it? कौन सा मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ है ये आपको बताना है और उसको कैसे हम यूज करते हैं ये भी बताना है। नेक्स्ट थिंग, व्हाई आर डैम्स बिल्ट ऑन रिवर्स एंड व्हाट आर सम ऑफ इट्स यूजेस। क्यों डैम्स को रिवर्स में बनाया जाता है और उसके यूजेस भी आपको बताने हैं, ठीक है। नाउ हियर comes a point, eye opener. The Kalanai Dam, built across the Kaveri River, is the fourth oldest dam in the world। जो कलानाई डैम है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो बनाया गया है अक्रॉस द कावेरी रिवर और वो काफी ज्यादा लाइक 4th नंबर का ओल्डेस्ट डैम है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। Now the next topic over here is drinking water and water supply. First is impurities in water. Water in its natural state often contains impurities like dirt, germs and chemicals। अब water जो कि natural state में होता है, ठीक है, वो often contain करता है अपने अंदर impurities जैसे कि dirt हो गए, germs हो गए, chemicals हो गए, ठीक है। These impurities make the water unsafe to drink। और यही impurities पानी को unsafe बना देते हैं पीने के लिए। Drinking contaminated water can cause diseases like cholera, diarrhea and typhoid। तो अगर हम गंदा पानी पियेंगे, contaminated पानी पियेंगे तो उससे क्या होता है, बीमारियां हो सकती है, जैसे कोलेरा, डायरिया या टाइफाइड हो
सकता है। टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इट मस्ट बी क्लीन थ्रू प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग और यूजिंग वाटर प्यूरिफायर्स। अगर हमें पानी को सेफ बनाना है ड्रिंकिंग के लिए तो हमें उसे अच्छे से क्लीन करना होगा, जैसे कि फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं या वाटर प्यूरिफायर आरओ यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड क्लीन वाटर थ्रू पाइपलाइंस, वेल्स एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब गवर्नमेंट और कम्युनिटी जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि हमें वो क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सके थ्रू पाइपलाइन के जरिए, वेल्स के जरिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर टू स्टे हेल्दी एंड अवॉइड डिजीजेस कॉज्ड बाय इम्प्योरिटीज इन वाटर। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा क्लीन वाटर को ही कंज्यूम करें, हम हेल्दी रहे और डिजीजेस से बचे रहे। ठीक है, now next thing is sedimentation, decantation, filtration. To make water safe we need to clean it. पानी को सेफ बनाने के लिए हमें उसे क्लीन करना होगा। तो पहला प्रोसेस आपको दिया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज व्हेन वी लेट वाटर सिट स्टिल सो दैट हेवी इंप्योरिटीज कैन सेटल एट द बॉटम। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी को ऐसे ही स्टिल फॉर्म में रहने देते हैं ताकि जो इंप्योरिटीज है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाए। ठीक है, डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ जेंटली पोरिंग द क्लियर वाटर फ्रॉम द टॉप लीविंग द इंप्योरिटीज बिहाइंड। अब डिकेंटेशन क्या होता है, जिसमें हम एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी को डालते हैं और जो इंप्योरिटी जो नीचे की तरफ रही होती है उसे नीचे ही रहने देते हैं और पानी को हम पोर करते हैं, तो उसे हम डिकेंटेशन बोलते हैं, जो सेडिमेंटेशन के बाद होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स पासिंग वाटर थ्रू अ फिल्टर टू रिमूव एनी रिमेनिंग पार्टिकल्स। फिल्ट्रेशन होता है कि फिल्टर पेपर या फिल्टर जो एक इक्विपमेंट है उससे पानी को पास डाउन किया जाता है दूसरे बीकर में ताकि कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी उससे दूर हो जाए। ठीक है, द फिल्टर कुड बी मेड ऑफ सैंड, क्लॉथ और अदर मटेरियल्स दैट ट्रैप डर्ट। अब फिल्टर जो है वो किसी भी चीज से बनाया जा सकता है, सैंड से भी, क्लोथ से भी या दूसरे मटेरियल से भी। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो बीकर्स में, फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, देन डिकेंटेशन, देन देयर इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन द वाटर इज मच क्लीनर एंड सेफर टू ड्रिंक। फिल्ट्रेशन के बाद पानी अब बहुत ज़्यादा साफ है और क्लीनर भी है और ड्रिंक करने के लिए लायक भी है। समटाइम्स केमिकल्स लाइक क्लोरीन आर एडेड टू किल जर्म्स दैट माइट स्टिल बी इन द वाटर। कभी कभी क्लोरीन टैबलेट डाली जाती है पानी में ताकि जर्म्स वगैरह मर जाए जो कि अभी भी पानी में होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। दीज मेथड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग दैट द वाटर वी ड्रिंक इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड सेफ फॉर आवर हेल्थ। और ये जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है कि पानी जो है वो साफ भी बन जाता है और पीने लायक भी बन जाता है। ठीक है, They are used in homes, schools and water treatment plants to provide clean drinking water. ये कहाँ पर यूज होता है ये मेथड? होम में, स्कूल में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होते हैं। ठीक है, now here come the next point, that is boiling and distillation. Boiling water kills germs making it safe to drink. Boiling water से क्या होता है कि germs वगैरह मर जाते हैं और safe भी हो जाता है वो पीने के लिए। अब यहाँ पर आपको दिया distillation. Distillation is a more advanced method that involve boiling water and then cooling the steam to improve more impurities. अब distillation जो है एक बहुत ही advanced method है जिसमें boiling water involve होता है। ठीक है, and उसके बाद उसे cool down किया जाता है steam को to remove the more impurities. ठीक है, Distillation is often used in laboratories or places where very clean water is needed as it remove both germs and dissolved salt. Distillation जो है वो उन जगह में यूज होता है जैसे कि laboratories हो गया और जहाँ पर बहुत ज़्यादा clean water की requirement होती है, जो कि जिसमें हम रिमूव करते हैं germs को और dissolved salts को। ठीक है, जैसे कि आप इस प्रोसेस में देख सकते हो, दिस इज डिस्टिलेशन। Now the next is potable water. Potable water is clean and safe to drink. Potable water मतलब पीने लायक जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। It's important that the water we drink is free from harmful impurities. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पानी जो हम पी रहे हैं वो फ्री होना चाहिए harmful impurities से। Drinking potable water helps prevent diseases and keeps us healthy. अगर हम potable water को consume करते हैं तो इससे हम diseases से बचे रहते हैं और हम healthy भी रहते हैं। In some areas, water must be treated and tested regularly to ensure its safety. और किसी किसी एरिया में वाटर को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए रेगुलरली ताकि सेफ हो वो। ठीक है, now the next point is water supply. Clean drinking water is supplied to homes through pipes, but in many places people still rely on wells, rivers or ponds for their water. अब clean drinking water जो है पाइप के जरिए आता है, पर बहुत सारी जगह में अभी भी जो लोग हैं वो किस पे रिलाई कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं? कुएं में, वेल में, रिवर में, पॉन्ड्स में। ठीक है, इट्स क्रूशियल टू कीप दीज सोर्सेज क्लीन टू अवॉइड डिजीजेस। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सोर्सेज को अच्छे से साफ रखें। कंटेमिनेटेड वाटर कैन लेड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो कम्युनिटीज ऑफन वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड क्लीन देयर वाटर सोर्सेज।
तो कंटेमिनेटेड वाटर जो है उससे क्या होता है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए कम्युनिटीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक साथ मिलकर काम करें और उसकी रक्षा करें। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड कैन हेल्प इंश्योर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर फॉर एवरीवन। अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या वाटर कंजर्वेशन मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि क्लीन वाटर रहे सबके लिए। ओके, और ज़्यादा पानी भी रहे। ओके, Now student, before moving further, here comes the point explore and learn. Do you receive a water bill at home? क्या आप receive करते हो water bill घर में? If yes, ask your elder for the bill from the last 3 months. अगर करते हो तो आपको elder से पूछना है about the bill from the last 3 months. Compare them and answer these question. Compare करना और answer करना इन question को। जैसे कि first one है how does the amount change each month? हर month में कैसा amount change होता है ये आपको बताना है। Next thing, what are some ways you can reduce your water bill? कौन से ऐसे तरीके जिससे आप water bill को कम कर सकते हो ये भी आपको बताना है, ठीक है। Now the next topic is water scarcity. Water scarcity happens when there isn't enough water to meet the needs of people and animals. Water scarcity जो है वो तरीका है जिसमें enough water नहीं होता है जो लोगों की needs को meet करे या फिर animals की need को meet करे। Okay, water scarcity happens when there isn't enough water to meet the needs of people and animals. जब इतना पानी नहीं होता है ताकि हम meet करें तो the needs of people and animals. This can be done to ड्रॉट, ओवर यूज और पोल्यूशन। ये होता है बिकॉज ऑफ ड्रॉट या ओवर यूज या पोल्यूशन की वजह से। इन सम एरियाज पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज टू कवर वाटर एंड इन अदर वाटर इज सो स्कैर्स दैट इट मस्ट बी यूज वेरी केयरफुली। अब किसी किसी एरिया में जो लोग हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए, और किसी किसी एरिया में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा स्कैर्स होता है, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से केयरफुली यूज करना चाहिए। ओके, Now the next point over here is diseases caused due to dirty water. कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है dirty water की वजह से? Mosquitoes lay their eggs in still water and some can spread diseases like malaria and dengue. तो mosquitoes जो है वो egg lay करते हैं still water में, ठहरे हुए पानी में, और इससे spread हो जाती है diseases जैसे कि malaria और dengue, ठीक है। However, not every mosquito bite causes these diseases. अब हर एक mosquito bite जो इन diseases से हर एक मस्कीटो बाइट की वजह से डिजीजेस नहीं होती है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, विच व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ, ठीक है। सिमिलरली डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड वायरस दैट अ फीमेल एडिस एगेपेटी मस्कीटो कैन कैरी एंड पास ऑन टू अदर्स। इसमें भी जो फीमेल मस्कीटो है वो कैरी करती है डिजीज को और पास ऑन करती है दूसरे पर्सन की तरफ, ठीक है। वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दीज डिजीजेज बाय टेकिंग स्टेप्स टू कीप वाटर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम मस्कीटोज। और इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम स्टेप्स ले अच्छे से, ठीक है। और इन मस्कीटो से हम मस्कीटो के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज करें जिससे कि मस्कीटो जो है उस जगह में ना आ सके और ब्रीड कर सके, ठीक है। Now here you can see malaria is spread by the female Anopheles mosquito and dengue is spread by the female Aedes aegypti mosquito. Okay. Now student, the next topic is conserving water. As the world's population has grown, there is less fresh water available. अब जैसे जैसे population grow रही है तो कम ही fresh water available हो रहा है। We can conserve water through rain water harvesting. तो rain water harvesting से हम conserve कर सकते हैं, बचा सकते हैं पानी को। So here comes the rain water harvesting. One of the best way to conserve water is through rain water harvesting. सबसे अच्छा तरीका जिसमें हम पानी को बचा सकते हैं वो है rain water harvesting. This method involves collecting and storing rain water for later use. इस method में हम ये इसमें क्या involve है कि हम collect करते हैं rain water को, store करते हैं, ठीक है, later use के लिए। By catching rainwater from roofs and storing it in tanks, we can reduce our reliance on other water sources and help prevent water shortages. तो अगर हम रेन वाटर को कैच कर लेते हैं रूफ में, ठीक है, स्टोर करते हैं टैंक में, तो इससे क्या होता है कि हम उस पानी को यूज कर सकते हैं दूसरे चीजों के लिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे जो छत से जो पानी है वो जाता है पाइप के थ्रू और वो कलेक्ट हो जाता है एक जगह में और उसे आप यूज करते हो क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point explore and learn. Have you ever seen a traditional step well in India? क्या आपने इंडिया में ट्रेडिशनल स्टेप वेल देखा है? यूनिक टू इंडिया, स्टेप वेल्स वर बिल्ट टू स्टोर वाटर इन ड्राई एरिया। स्टेप वेल्स को बनाया जाता है ड्राई एरियाज में ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। विद स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द वाटर, स्टेप्स जो है वो नीचे पानी की तरफ जाते हैं। दे प्रोवाइड वाटर इवन व्हेन लेवल्स वर लो। ये पानी प्रोवाइड करते हैं जब लेवल बहुत ज्यादा लो होता है। एंड सर्व एज सोशल गैदरिंग स्पॉट के फॉर्म में भी ये सर्व करते हैं, हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग ड्राउट और सूखेपन के टाइम में ये लोगों की मदद करते हैं। नेम द प्लेसेस वेयर स्टेप वेल्स आर फाउंड, आपको बताना है कि किन किन जगह में स्टेप वेल्स पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द new terms point. First one, reservoir, a large natural or artificial lake used to store water. Now next is sedimentation, the process of allowing dirt and other particles to settle at the bottom of the still water. Next is distillation, a process of purifying water by boiling it and then cooling and steam.
Then cooling the steam to remove impurities. Next one, potable water. Water that is clean and safe to drink. Next is rainwater harvesting, the collection and storage of rainwater for future use. Okay. Now, as we have read this chapter, let's move to the run through points. So the first one is rain is the main source of fresh water and we use it for drinking, cooking and other daily needs. Next is dams are built on rivers to store water, prevent flood and produce electricity. Next is water must be cleaned before drinking using methods like sedimentation, decantation, filtration, boiling. Next is water scarcity happen when there is not enough water available and it can lead to serious problems. Next is conserving water such as through rainwater harvesting is crucial to ensure there is enough water for everyone. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again. Okay. नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव टू द असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट. आई होप स्टूडेंट कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कौन सा है? ऑप्शंस आर ओशियंस, रेन, रिवर, लेक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेन. ओके. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ डैम प्राइमरली यूज फॉर. डैम किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर स्टोरिंग वाटर, क्लीनिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, फिल्टरिंग वाटर. सो इट इज स्टोरिंग वाटर. ओके, ऑप्शन ए पे आप टिक करोगे. नेक्स्ट थिंग इज विच मेथड इन्वॉल्व लेटिंग वाटर सिट. सो इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम. कौन से मेथड में हम पानी को स्टिल रखते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे रह जाए? ऑप्शंस आर फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट वन, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर क्या है? ऑप्शंस आर डर्टी वाटर, वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, वाटर दैट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाटर इन रिवर. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज वन वे टू कंजर्व वाटर. कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं? ऑप्शंस आर लेटिंग टैप्स रन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूजिंग मोर वाटर फॉर क्लीनिंग, पॉल्यूटिंग रिवर्स. सो इसमें आंसर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, ऑप्शन बी पे आप टिक कर दोगे. Now the next question is fill in the blanks using suitable words. First one, dash is built on a river to store water. क्या build किया जाता है river में पानी को store करने के लिए? That is dams. So write down capital D A M S, dams. ठीक है. Now next one, dash is the process of purifying water by boiling and cooling the steam. तो कौन सा ऐसा process है जिसमें हम purify करते हैं पानी को by boiling and then cooling the steam? That is distillation. So write down capital D I S T I double L A T I O N. Now next one, dash water is safe to drink, potable water is safe to drink. So write down capital P O T A B L E. Okay. Now next is dash occurs when there isn't enough water to meet the needs of people and animals. That is drought. So write down capital D R O U G H T. Okay. Now next one, dash harvesting involves collecting and storing rainwater for future use. That is rainwater harvesting. So write down capital R A I N W A T E R. Okay, rainwater harvesting. Now next is student, match the following. Reservoir, reservoir को आप match करोगे stored water के साथ. Okay. नेक्स्ट वन, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर को मैच करोगे सेफ टू ड्रिंक के साथ. नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन को आप मैच करोगे प्रोसेस ऑफ वाटर सेटलिंग के साथ. ठीक है. नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आप मैच करोगे कलेक्टिंग रेन वाटर के साथ. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन को मैच करोगे बॉइलिंग एंड कूलिंग वाटर टू प्यूरिफाई के साथ. ओके. Now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, dams are built to store water, prevent flood and produce electricity. Yes, it is true. So write down capital T over there. ठीक है. नेक्स्ट वन, पोर्टेबल वाटर इज नॉट सेफ टू ड्रिंक. नहीं, वो तो सेफ है ड्रिंक के लिए. तो यहाँ पर आप कैपिटल एफ फॉल्स लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट वन, रेन इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. नहीं, वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. तो यहाँ पर आप कैपिटल एफ फॉल्स लिखोगे. ओके. Now next is sedimentation is a method used to clean water. Yes, it is a method used to clean water. So write down capital T, true. Now next is rainwater harvesting help in water conservation. Yes, it helps. So write down capital T, true. Okay. Now student, the next is answer the following question. First one, what is the importance of rain as a source of fresh water? क्या importance है rain का as a source of fresh water? Next one, how do dams help in water management? कैसे dams जो है मदद करते हैं water management में? Next thing, what are the different methods used to make water safe for drinking? कौन सा different तरीके हैं जिससे हम पानी को safe बना सकते हैं पीने के लिए? Next thing, why is it important to conserve water? पानी को बचाना क्यों important है ये आपको बताना है. Next thing, how can rain water harvesting help during water scarcity? कैसे जो rain water harvesting है वो water scarcity में मदद कर सकती है ये आपको बताना है. ठीक है. Now the next is art integration part. Create a
सिंपल एंड कलरफुल पोस्टर टू शो डिफरेंट वेज टू कंजर्व वाटर। आपको सिंपल और कलरफुल पोस्टर शो करना है जिससे आप अलग अलग तरीका दिखा सकते हो पानी को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पार्ट। इन योर साइंस क्लास यू लर्न अबाउट द वाटर साइकिल। आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द वाटर साइकिल हेल्प यू अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। कैसे जब आपने समझा उस वाटर साइकिल को कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पानी को बचाने के लिए, वो आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग इज लाइफ स्किल पार्ट। इफ यू नोटिस दैट द वाटर एट योर होम इज बीइंग वेस्टेड, अगर आप नोटिस कर रहे हो कि पानी जो आपके घर में वो वेस्ट हो रहा है, व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज। आप कौन सा स्टेप लोगे, ठीक है, उसे प्रिवेंट करने के लिए। लिस्ट 3 एक्शंस यू कैन इंप्लीमेंट। 3 एक्शन आपको लिस्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी पार्ट। क्रिएट अ सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। आपको पूरा जो प्रोसेस है वाटर प्यूरिफिकेशन का वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। Now the next is prescribed question part. Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या आपने कभी पानी की कमी फेस की अपने एरिया में? अगर की है तो आपको बताना भी है रीजन। नेक्स्ट थिंग, टॉक टू योर ग्रैंडमदर और एनी elderly person, find out when they were of your age, from where they get water for the house। जब वो आपके जितने थे तो उनको पानी कहाँ से मिलता था घर के लिए। Has there been a change now? अभी कोई चेंजेस हुए हैं क्या अभी तक, मतलब आपको ये पूछना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।